यदा मृदे कौरव संजयानां वीरे स्वतो वीर गतिं गतेषु। भगवो वन्दे धृतराष्ट्रपुत्रो तो कहते हैं यदा मृदे कौरव संजयानां वीरे सुतो वीर गतिं गतेषु ब्रकोधरा विद्य गदा विमर्श भगवो वन्दे धृतराष्ट्र। जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ, ये तुमको स्वर दे रही है। सूरदासों के पास में भी स्वर है। और महाराज सूरदास जब गाते थे तो क्या बात है, भगवान सामने आकर के बैठ जाते हैं स्वर दे। तो यदा मृदे कौरव संजयानां, जिस समय कुरुक्षेत्र में कौरव पांडवों में युद्ध हुआ था, तो ब्रकोदर भीमसेन ने अपने गदा के प्रहार से 100 कौरवों को धराशायी कर दिया। कितने वीर गति को प्राप्त हो गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितनी स्त्रियां वैधव्य को प्राप्त हो गई, कितनी जनधन की हानि। अकेले भीमसेन ने 100 कौरवों को मार डाला। एक जो दुर्योधन था उसके भी जंघा को तोड़ दिया, 99 जान से मार डाले और दुर्योधन की भी जंघा तोड़ डाला। दुर्योधन जान बचाने के लिए सरोवर में जाके छुपा, जहां जाने के लिए पांडवों को श्राप लगा हुआ था। अब उसको ललकार छोड़ करके चले आए। दुर्योधन का एक निकटवर्ती, इनका एक मित्र था जिसका नाम था अश्वत्थामा। ये द्रोणाचार्य का पुत्र है। अश्वत्थामा अपने मित्र दुर्योधन के पास में गया और कहा, मित्रवर, तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की है? तो कहा कि जिस भीमसेन ने मेरे भाइयों को मारा है, उस भीमसेन ने मेरी दुर्दशा की है। तो मुझसे क्या अपेक्षा करते हो? मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए क्या कर सकता हूं? कहो, जिसमें तुम प्रसन्न रहो मैं वही करूंगा। कि मित्र देख दुख होई न दुखारी, काहे विलोकत पातक भारी। जो मित्र अपने मित्र के दुख को देख के दुखी ना हो, ऐसे मित्र के मुख देखने से पाप लगता है। मैं तुम्हारा मित्र हूं, कहो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? दुर्योधन कहने लगा, अगर मुझे प्रसन्न देखना चाहते हो तो मैं भीमसेन की खोपड़ी को देखना चाहता हूं। क्या तुम भीमसेन की खोपड़ी को ले जा सकते हो? मेरा सबसे प्रबल शत्रु है तो भीमसेन है। माताओं बात ना करें। भीमसेन की खोपड़ी को लेकर के आओ। भीमसेन मेरा सबसे प्रबल शत्रु है, जिसने मेरे 99 भाइयों को मार डाला, मेरी दुर्दशा की। कहा, मित्र तुम भीमसेन की बात करते हो, मैं तुम्हें वचन देता हूं, 5 पांडवों का सिर काट के मैं तुम्हारे कंठ में अर्पण कर दूंगा। अगर 5 पांडवों
पांडवों की खोपड़ी काट के नहीं लाया तो मैं तुम्हें मुंह नहीं दिखाऊंगा। अर्धरात्रि के समय में ही और ये अश्वत्थामा पांडवों का शिरोच्छेदन करने के लिए चल पड़ा प्रेमियों। लेकिन पांडवों के रक्षक तो भगवान है, जिसके रक्षक भगवान हो उसका भक्षक कौन हो सकता है। कहते हैं जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल न बाको कर सके जो जग बैरी हो। जिसके भगवान रक्षक हैं उसका कौन भक्षक हो सकता है। भगवान के जो प्यारे भक्त होते हैं अपने जीवन की नैया को भगवान के हवाले कर देते हैं और कहते हैं हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव का मालिक सुदर्शन चक्रधारी है। भगवान के भरोसे भक्त चैन से रहते हैं, लेकिन भक्त की रक्षा के लिए भगवान बेचैन रहते हैं। बेचैन रहे भक्त चैन रहे। भरोसा ऐसे ही जिस समय भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि कल के युद्ध में मैं या तो अर्जुन को मार डालूंगा और नहीं तो मैं श्री कृष्ण के प्रतिज्ञा को तोड़ा, दो कामों में से काम करूंगा। मेरा पहला प्रण है कल के युद्ध में, जब ज्यादा उकसाया था दुर्योधन ने तो प्रतिज्ञा ले ली कि कल के युद्ध में मैं अर्जुन को मारूंगा। अब तो महाराज पांडवों की शक्ति छूट गई, लेकिन अर्जुन के ऊपर कोई असर नहीं। अर्जुन निश्चिंत है। भगवान ने कहा अर्जुन तुमको नेक की चिंता नहीं है और तुम्हारे पितामह भीष्म ने ये भीषण प्रतिज्ञा की है। बोले प्रभु जब आप हमारे रक्षक हैं, जब आप ही हमारी चिंता करने वाले तो अब मुझे चिंता क्यों करनी। जब आप ही चिंता कर रहे तो मुझे किस बात। जब आप ही हमारे रखवाले हैं तो कोई क्या बिगाड़ सकता है। एक पितामह भीष्म की बात छोड़ो, 1000 पितामह भीष्म भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे जब आपकी कृपा हो। भगवान ने देखा कि बोले ये तो वास्तव में निश्चित है। अब मैं द्रौपदी को जाकर के सुनाऊंगा ये बात। द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी क्या तुम्हें कुछ पता है, पितामह भीष्म ने ऐसी प्रतिज्ञा की है कि कल के युद्ध में अर्जुन को मारूंगा। सुनकर के द्रौपदी घबरा गई और द्रौपदी जी ने चरण पकड़ लिए, कहने लगी द्वारकाधीश अगर मेरे स्वामी अर्जुन अगर नहीं रहेंगे तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। अर्जुन से द्रौपदी ज्यादा प्रेम करती, अर्जुन को जानना चाहती और वास्तविक में तो अर्जुन ने ही द्रौपदी को जीता था। स्वयंवर में अर्जुन ने ही तो भाई द्रौपदी का वर्ण किया था। द्रौपदी ने कहा कि अगर कल अर्जुन मारे गए तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगी, मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ। तो बोले कि किसी प्रकार से मेरे स्वामी की रक्षा करो, द्वारकाधीश में तुम्हारी चरण पड़ता है। तो भगवान ने कहा तो मैं कहूँ जैसा करोगी। द्रौपदी कहती है भैया जैसे तुम कहोगी मैं वैसे ही करूंगी, लेकिन मेरे स्वामी बचना है। तो कहा सुनो राधे, तुम्हें पितामह भीष्म के शिविर में चलना है मेरे साथ। और इधर उन्होंने दुर्योधन की पत्नी के लिए बुलवाया है, वरदान देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। उससे पहले तुमको चलना है।
सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 4 बजे से पहले पितामह भीष्म ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की आराधना करते थे। और उसके बाद में जब वो खड़े होते थे, उनके पास जो भी जाता था उसको जो अगर वो आशीर्वाद देते थे तो वो आशीर्वाद उनका अमर हो जाता। दुर्योधन की पत्नी के लिए आदेश था कि आज तुम्हें आशीर्वाद के लिए आना है। ये निश्चित ब्रह्मचारी है पितामह भीष्म और बड़ी सत्यवादी थी, धर्म का अनुसरण करने वाले थे, धर्म का मार्ग प्रशस्त करने वाले थे। भगवान द्रौपदी को लेकर के और जैसे ही पितामह भीष्म के कक्ष में पहुंचे, जा रहे थे, द्रौपदी के चप्पलों के चटकने की आवाज आ रही थी। भगवान ने कहा द्रौपदी एक काम करो बहन, तुम अपनी चप्पलों को उतार के मुझे दे दो, ये तुम्हारे चप्पलों की आवाज आ रही है। तो द्रौपदी ने कहा ठीक है आप ले। तो चप्पलों को लेकर के भगवान ने और अपनी आंख में लगा लिया और कहा द्रौपदी एक काम करो, तुम्हारी चुनरिया को मुझे दे दो। तो क्या करो? बोले चुनरिया को ओढ़ करके मैं बैठ जाऊंगा बाहर, और तुम अकेली जाना, पितामह भीष्म के सामने जाकर के अपनी चूड़ियां बजा देना। वो समझ जाएंगे कि हाँ द्रौपदी ये दुर्योधन की पत्नी आ गई आशीर्वाद के लिए, तो वो तुम्हें आशीर्वाद देंगे, अखंड सौभाग्यवती भव, ऐसा आशीर्वाद देंगे। जब वो आशीर्वाद दें तो आप कह देना पितामह आपने तो प्रतिज्ञा की है मेरे पति को कल मारने की, अब ये तुम्हारा ये वरदान सत्य होगा कि आशीर्वाद सत्य होगा? कल की प्रतिज्ञा सत्य होगी कि आज का ये वरदान? फिर तुम्हारा काम बन जाएगा। चुनरिया को ओढ़ करके चप्पल दबाए कांख में भगवान तो बैठ गए बाहर दरवाजे के बगल में, और जैसे ही कक्ष में गई है द्रौपदी, सुबह 4 बजे की बात। अब इधर दुर्योधन की पत्नी बस चलने की तैयारी कर रही है, उनको पहले पहुंचे, और जैसे ही वो बस प्राणायाम आदि करके जो ध्यान कर रहे थे, और द्रौपदी ने जाकर के प्रणाम किया, चूड़ियों को बजा दिया। पितामह भीष्म ने देखा लगता है दुर्योधन की पत्नी आई है। कहने लगे बेटी अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, तुम्हारा सुहाग अमर रहे। द्रौपदी कहने लगी पितामह आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं अखंड सौभाग्यवती भव, कल आपने प्रतिज्ञा की कि मैं अर्जुन को मार डालूंगा, आपकी वो प्रतिज्ञा पूरी करोगे कि आशीर्वाद सफल होगा? आप ये कह रहे हैं ये सत्य है कि वो कह रहे हैं वो सत्य है? सोई तो महाराज भौचक्के रह गए पितामह भीष्म, ये क्या हो गया? कहने लगे द्रौपदी तुम कहां से कैसे आ गई? इस रहस्य को तो कोई जानता ही नहीं था। लगता है तुझे किसी ने सजग किया था। सच बताओ तुम्हारे साथ में कौन आया है? ऐसे देख रही है द्रौपदी, कहूं कि नहीं कहूं? भगवान कहते मत कहना, मुझे मत बताना। पितामह भीष्म बोले सच बताओ तुम्हारे साथ में कौन आया है? द्रौपदी बोली पितामह मेरे साथ में मेरी दासी आई है, मेरी दासी आई है, बांधी आई है। चुनरिया उठ के भगवान बैठे ना तो समझ लेंगे कोई दासी होगी। द्रौपदी मैं तेरी दासी को देखना चाहता हूँ, कैसी है तेरी दासी? कहाँ है वो दासी? कहने लगी पितामह वो तुम्हारे शिविर के द्वार के पास में ही बैठे। स्वयं पितामह भीष्म चले मुझे बताओ तुम्हारी दासी कहाँ, मैं देखना चाहता हूँ दासी के लिए। जा करके देखा भगवान श्याम सुंदर दरवाजे के किनारे महाराज चुनरिया को ऐसे समेटे हुए और ऐसे बैठे हैं। भगवान श्याम सुंदर बड़े लीलाधारी,
पितामह भीष्म ने कैसी चुनरिया को उठा करके देखा, वहां तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण है। पितामह भीष्म ने कहा कि द्वारकाधीश, तुम्हें ये नाटक करने की क्या जरूरत है? अगर तुमने ही मन बना लिया है पांडवों की रक्षा के लिए, तो मैं एक भीष्म तो क्या 1000 भीष्म भी मिल करके अर्जुन का बाल बांका भी नहीं कर सकते हैं। कहा द्रौपदी, अब तुम निश्चिंत हो जाओ, अब तुम्हारे पतियों का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। द्वारकाधीश को तुम क्या समझती हो? ये तो साक्षात अखिल लोक ब्रह्मांड नायक परात्पर प्रभु, ये साक्षात भगवान है। भगवान ही तुम्हारे पतियों के रक्षक हैं, तो उनका भक्षक हो सकता है निश्चित। महाराज पांडवों की हर स्थिति में रक्षा की भगवान। अर्जुन के सारथी भी बन गए। सारथी का स्थान कहाँ होता है प्रेमियों? जहाँ रथी के पैर होते हैं वहाँ सारथी के कंधे होते हैं। युद्ध स्थल में बोलने के लिए समय नहीं है। जब सारथी को रथी दाईं तरफ ले जाने, रथ को चलाने के लिए कहता है तो दाएं कंधे में ठोकर लगाता है, और बाईं तरफ रथ को चलाने के लिए कहता है तो बाएं कंधे में ठोकर लगाता है। भगवान ने अर्जुन की ठोकरों का प्रहार भी महाराज सहन किया है। भगवान अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते हैं, भक्तों के लिए वो ठोकरों का प्रहार भी सहन करते हैं, भक्तों की रक्षा। प्रेमियों, इधर वह अश्वत्थामा प्रतिज्ञा करके चलाए पांडवों का शिरोच्छेदन करने के लिए। इधर श्याम सुंदर को चिंता लग गई है कि पांडवों की रक्षा कैसे करें। अश्वत्थामा किसे कहते हैं? जो झूठा आश्वासन थाम ले उसको अश्वत्थामा कहते हैं। झूठा आश्वासन थाम लेने वाला अश्वत्थामा। प्रेमियों, पहले तो एक ही अश्वत्थामा था, लेकिन आजकल गांव-गांव में 2-4 अश्वत्थामा मिल जाते हैं जो झूठा आश्वासन देते हैं, झूठी दिलासा देते हैं, झूठा विश्वास देते हैं। झूठा आश्वासन थाम लेने वाला अश्वत्थामा। अश्वत्थामा के जाने से पहले भगवान द्वारकाधीश पांडवों के शिविर में पहुंच गए और पांडवों को जाकर के महाराज जगाया। भैया युधिष्ठिर, भैया भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, उत्तिष्ठ, जागो, उठो, जागो। पांडवों ने देखा कि आज रात्रि के समय में द्वारकाधीश आपका सहज आगमन कैसे हुआ। द्वारकाधीश, लगता है आपको नींद नहीं आ रही। गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय
द्वारकाधीश क्या आपको नींद नहीं आ रही? भगवान कहते हैं भैया युधिष्ठिर, आज मेरा अकेले का मन नहीं लग रहा शिव में। ये नहीं कहा था कि आज आपके साथ में ऐसी घटना होने वाली है, आज तुम सब चल करके मेरे शिविर में सो। मेरी ऐसी इच्छा। पांडवों ने एक क्षण भी विलंब नहीं किया, उसी समय भगवान के साथ चल पड़े। द्वारकाधीश तो हमारे शुभचिंतक हैं और शुभचिंतक के प्रति कभी संदेह नहीं करना चाहिए। अविलंब भगवान के साथ में चल दिए और भगवान के शिविर में जाकर के सो गए। इधर द्रौपदी ने देखा कि आज मेरे पतियों का शिविर खाली है, क्यों ना मैं अपने पुत्रों को यहाँ पर सुला दूं जहां मेरे पति सोते थे। द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों को वहां पर सुला दिया जिस जगह पर 5 पांडव सोते थे। प्रेमियों, होनी को कोई टाल नहीं सकता है। और द्रौपदी भी सो गई। उसी समय वो अश्वत्थामा हाथ में नग तलवार लेकर के आया। उसको ये नहीं दिखाई दे रहा था ये पांडव हैं कि पांडवों के बच्चे हैं। प्रेमियों, संसार में कई प्रकार के अंधे होते हैं। एक तो जन्मांध होते हैं, एक क्रोधांध होते हैं, एक मदांध होते हैं, एक कामांध होते हैं। कामाक्रोधम भयम न लज्जा। और एक क्रोधांध, क्रोध जब आता है तो क्रोध का अंधा फिर कुछ नहीं कहे तो किसी के सिर में कुल्हाड़ी का प्रहार कर डाला। क्रोधांध, क्रोध तो उसको कहते हैं। जो क्रोध का दुरुपयोग करे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनको कोई मिटा नहीं सकता। इनको हटाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। अंधेरे को आप हटा सकते लेकिन मिटा नहीं सकते। दीपक बुझ जाएगा, तेरा अंधेरा अपना। तो इनका सदुपयोग करो। महाराज अश्वत्थामा ने क्या किया कि जितने बच्चे सो रहे थे 5 बच्चों का शिरोच्छेदन कर डाला। यही समझा था कि ये सब पांडव सो रहे हैं। अब 5 की खोपड़ी एक पोटली में बांध करके और ले चला जाए। आज मैं अपने मित्र दुर्योधन के समक्ष 5 का सिर रखूंगा। मैं अपनी मित्रता को सार्थक बना लूंगा। मैं अपने मित्र के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। और पहुंच गया दुर्योधन के पास में, कहने लगा मित्रवर, आज तुम अपनी धधकती हुई छाती को ठंडी बना लो। मैं तुम्हारे 5 दुश्मनों का सिर काट करके ले आया। दुर्योधन ने कहा मित्र, मैं सबसे पहले भीमसेन का सिर देखना चाहता हूं। भीमसेन का, जिस भीमसेन ने मेरे 99 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया, जिस भीमसेन ने मेरी दुर्दशा की है, मेरी जंघा को तोड़ दिया, मैं पहले भीमसेन का सिर देखना चाहता हूं। मेरा सबसे प्रबल शत्रु भीमसेन है। महाराज भीमसेन के अंश से जो बालक था उसकी खोपड़ी, विशाल खोपड़ी भीमसेन की जैसी थी। उस खोपड़ी को जैसे ही दुर्योधन के हाथों में दिया, क्रोध मारे हाथों को नींद में लगा। उस खोपड़ी को मसल डाला, चूर चूर कर दिया, खोपड़ी करीब फोड़ डाला। विचार किया कि भीमसेन की खोपड़ी इतनी नाजुक नहीं थी, इतनी कोमल नहीं थी। मेरी कई बार भीमसेन से कुश्ती हुई, कई बार मुकाबला हुआ है, कई बार मेरा और भीमसेन का युद्ध हुआ है। भीमसेन का शरीर तो वज्र के जैसे कठोर था, ये इतनी कोमल खोपड़ी भीमसेन की नहीं हो सकती। सच बताओ, तुम किसकी खोपड़ी लाए हो? लगता है तुम पांडवों
का सिर काट के नहीं लाए हो, तुम तो पांडवों के बच्चों का सिर काट के लाए हो। हाय हाय अश्वत्थामा, ये तूने क्या कर डाला। मेरी दुश्मनी तो पांडवों से थी, न कि पांडवों के बच्चों से। ये तूने क्या क्या किया। आज तो तूने हमारे कुल के दीपक को बुझा दिया है। आज तूने हमारे कुल में कोई श्राद्ध करने वाला भी नहीं छोड़ा, कोई तर्पण करने वाला भी नहीं छोड़ा। ये तूने क्या किया अश्वत्थामा। दुर्योधन को अपने भाइयों की मृत्यु के ऊपर दुख नहीं हुआ, अपने जंगा टूटने का कष्ट नहीं हुआ। आज दुख इस बात का हुआ है, आज हमारे कुल का दीपक बुझ गया। अब हमारे कुल में कोई जल देने आए। इधर द्रौपदी ने देखा कि मेरे पुत्र भी जगे नहीं है, बड़ा विलंब हो गया है। द्रौपदी को ये पता नहीं था कि मेरे पुत्र तो हमेशा के लिए सो गए। द्रौपदी अपने पुत्रों को जगाने के लिए जैसे ही शिविर में गई, जैसे ही देखा कि पुत्रों के धड़ पड़े हुए हैं, सिर कटे हुए हैं, रक्त से रंजित पुत्रों की दुर्दशा देखी, पछाड़ खा करके गिर पड़ी है। पुत्रों के धड़ पड़े हुए, सिर कटे हुए कि माता शिशूना निधनं सुताना निशम्य घोरं परितप्यमान। माता शिशूनाम निधनम सुताना, पुत्रों के निधन को देख करके कुर्री पक्षी की तरह वह द्रौपदी क्रंदन करने लगी, रुदन करने लगी। हाय विधाता, मैं ये क्या देख रही हूं। मेरे 5 पुत्रों की लाश, पुत्रों की लाश को देख करके रो रही है, सिर कटे हुए धड़ पड़े। द्रौपदी के रुदन को सुन करके अर्जुन दौड़े चले आए। अर्जुन ने गांडीव को संभाल करके अपने हाथ में उठा लिया और कहा, द्रौपदी तुम्हारे ये रोने की आवाज में सहन नहीं कर सकती, मुझे बताओ क्या बात है, क्यों रोती हो द्रौपदी। द्रौपदी ने कहा, स्वामी शिविर में जाकर के देख लो, मेरे पुत्रों की किसी ने क्या दुर्दशा की। पुत्रों का निधन देख करके अर्जुन की बांह गांडी को उठा लिया है और कहा, द्रौपदी तुम्हारी आंखों के आंसुओं को तो बाद में पूछूंगा, जब तक मैं उस दुष्ट का वध नहीं कर दूंगा तब तक चैन की सांस। दौड़ पड़े हैं अर्जुन गांडी को लेकर के। सामने से आते हुए द्वारकाधीश को देखा, चरणों में गिर पड़े, कहने लगे, द्वारकाधीश क्या ये दिन देखने के लिए मुझे जीवित रखा है। द्वारकाधीश, मेरे मासूम बच्चों को मारने वाला और तो कोई नहीं हो सकता है। उस दुष्ट दुशासन के सिवाय दुर्योधन का कोई निकटवर्ती जिंदा है तो अश्वत्थामा है, और अश्वत्थामा के सिवाय इन्होंने कृत्य को कोई कर नहीं सकता। मुझे ले चलो अश्वत्थामा के पास। भगवान तो अर्जुन के निशार्थी बने। भगवान ने कहा, बैठो अर्जुन रथ में। अर्जुन रथ में धनुष को लेकर के महाराज आरूढ़ हो गए। भगवान ने रथ को बढ़ाया है। अर्जुन दूर से ही अश्वत्थामा को ललकारने लगे। अश्वत्थामा अपने मित्र दुर्योधन की अंत्येष्टि की तैयारी कर रहे। चिता
आदि की तैयारी कर चुके थे, बस आग लगाने वाले थे। अर्जुन ने कहा, रे मासूम बच्चों की हत्या करने वाले आताताई अश्वत्थामा, आज तुझे विधाता ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते हैं। सावधान हो जा रे हत्यारे, आज तुझे संसार में कोई बचा नहीं सकता है। आज तू मेरे अमोघ बाणों से नहीं बच सकता है, सावधान हो जा। महाराज चिता में आग लगा करके और उसी समय भाग दौड़ा। वो अश्वत्थामा आगे आगे अश्वत्थामा है, पीछे से भगवान का रथ दौड़ रहा है। अश्वत्थामा को ललकार रहे अर्जुन। अश्वत्थामा ने विचार किया, भागने से काम नहीं चलेगा, कब तक भागूंगा, कहां तक भागूंगा, भागने की कोई सीमा होती है। अश्वत्थामा ने विचार किया, मुझे डट के मुकाबला करना चाहिए। अश्वत्थामा भी बड़ा धनुर्धर था, द्रोणाचार्य का पुत्र है। प्रेमियों, अश्वत्थामा ने एकदम सीधे सीधे महाराज ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया है। अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। अर्जुन ने देखा, ये ब्रह्मास्त्र मुझे मार डालेगा। हे कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकर, त्वमेको दह्यमानानां पवनदोषी संसतेर्महा। हे कृष्ण, हे महाबाहो, हे भक्तों को अभय करने वाले, हे शरणागत वत्सल, मेरी रक्षा करो, रक्षता मेरी रक्षा करो। ये अश्वत्थामा के द्वारा चला हुआ ब्रह्मास्त्र मुझे मार डालेगा। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, वेदेत्थं द्रोणपुत्रस्य ब्रह्मास्त्रं प्रदर्शितम नैवाशो प्राणवाद्य। ये तो केवल एक चलाना ही जानता है, अरे तुम तो लौटाना भी जानते हो। ये ब्रह्मास्त्र को चलाने की विद्या, लौटाने की विद्या तुमको दोनों सिखाई तुम्हारे गुरु महाराज द्रोणाचार्य ने तो भूली हुई विद्या को उनको याद दिला दिया। ये तो केवल चलाना ही जानता है, लेकिन तुम तो लौटाना भी जानते हो। उसी समय अर्जुन ने जो ब्रह्मास्त्र को चलाया, महाराज दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए हैं और अर्जुन के ब्रह्मास्त्र ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को निस्तेज कर दिया और पांस में बांध करके खींच लिया है अश्वत्थामा के लिए। जैसे ही मारने के लिए उद्यत हुए अर्जुन, भगवान ने कहा, अर्जुन रुक जा। अर्जुन, तुमने द्रौपदी को वचन दिया था, द्रौपदी जो कहे इसको वही दंड देना है, इसको मारो मत। द्रौपदी जो कहे इसको वही दंड देना। तुम वचन दे के आए थे, बांध करके ले आए, शोक की सभा लगी थी, मुलजिम की तरह लाके खड़ा कर दिया है अर्जुन ने अश्वत्थामा के लिए। और अर्जुन कहते हैं, हे द्रौपदी, ये तुम्हारे मासूम बच्चों की हत्या करने वाला आताताई है, कहो इसको क्या दंड दिया जाएगा। तुम कहो तो इसको अग्नि में झोंक दिया जाए, तुम कहो तो इसको कोलू में पिलवा दिया जाए, तुम कहो तो इसको मुर्दे की तरह गाड़ दिया जाए। जो तुम कहोगी इसको वही दंड दूंगा, कहिए इसको क्या दंड दूंगा। लेकिन धन्य द्रौपदी 5 पुत्रों की हत्या करने वाले हत्यारे अश्वत्थामा को क्षमा करने के लिए गुहार की मुच्यताम ये सो ब्राह्मणो नितरां गुरु मारोदी दस्य जननी गौतमी पति देवता। हे पतिदेव,
इसको छोड़ दीजिए, मुंचता ऐसा छोड़ दीजिए, क्योंकि ब्राह्मणों नितराम, ब्राह्मण तो जगत के गुरु होते हैं स्वामी। ब्राह्मण का वध करना क्षत्रिय का धर्म नहीं है। तुम क्षत्रिय हो स्वामी, और ये केवल ब्राह्मण ही नहीं है, ये तुम्हारा गुरुपुत्र है। गुरुपुत्र तो गुरुवत भवे, गुरु के समान हो रहा है। इसलिए इसको छोड़ दीजिए। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ स्वामी। मैं जानती हूँ पुत्रों का वियोग क्या होता है। जैसे मुझे पुत्रों का वियोग सता रहा है। पुत्र के वियोग को तो मां जानती है। जैसे मैं अपने पुत्रों के वियोग में बिलख रही हूं, उसी प्रकार से इसकी मां गौतमी अपनी इकलौते पुत्र के वियोग में जब रुदन करेगी, तो मैं उस गौतमी ब्राह्मणी की रुदन को कैसे सुन पाऊंगी? मैं उस ब्राह्मणी की रुदन को सहन नहीं कर पाऊंगा। इसको छोड़ दीजिए। इसके मारने से मेरे पुत्र जीवित नहीं हो सकते हैं स्वामी। भीमसेन कहते हैं दांत पीस करके, नहीं अर्जुन, इस आताताई को छोड़ना नहीं है। उद्दंड को दंड का विधान होता है। ये उद्दंड है, ये पापी है। मासूम बच्चों की हत्या करने वाला ये आताताई है। इसका वध करने का ही है। अगर तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है तो मुझसे कहिए, ये गदा के प्रहार से इसकी खोपड़ी को फोड़ के मार डालना। नकुल सहदेव कहते हैं, भीम भैया जो कहते हैं, बोचित कहते हैं, इसको ऐसा ही नहीं कहना चाहिए। युधिष्ठिर जी ने देखा कि अनर्थ हो जाएगा। युधिष्ठिर जी उठ करके खड़े हो गए और युधिष्ठिर कहने लगे, ठहर जाओ भीम, क्या? अरे हम भी तो तुम्हारे बड़े भाई हैं, कम से कम बड़े भाई से भी तो कोई परामर्श लेना चाहिए। हमारे बीच में द्वारकाधीश विराजमान है, जिनकी कृपा से हम जीवित हैं। हमें द्वारकाधीश से भी तो पूछना चाहिए, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो द्वारकाधीश से युधिष्ठिर कहते हैं, हे द्वारकाधीश, अब आप ही बताओ ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो द्वारकाधीश कहते हैं, हे युधिष्ठिर जी भैया, नीति ऐसा कहती है कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आतातायी वदार्हण मयि भो भयमाप्नातं परिपाहि अनुशासनम्। ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, और आतातायी वदार्हण, आतातायी का वध करना चाहिए। आतातायी को छोड़ना नहीं चाहिए, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। अब ये तो ब्राह्मण भी है और आताताई भी है। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, हत्यारे को छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान ने दोनों बात कही है, इसको मारना भी नहीं और इसको छोड़ना भी नहीं। तो भगवान के कहने का रहस्य सभी नहीं समझ पाए, लेकिन अर्जुन समझ गए, क्योंकि अर्जुन तो भगवान के शिष्य है ना। अर्जुन ने कहा है, शिष्य हम तब केशव, हे केशव मैं तुम्हारा शिष्य हूँ। जब अपने आप को शिष्य स्वीकार किया, तब भगवान ने अर्जुन के लिए गीता का उपदेश किया। तो शिष्य सेवक, स्वामी, भगवान स्वामी है, अर्जुन सेवक है, भगवान नारायण है, तो अर्जुन नर है, नर नारायण के अवतार है। और प्रेमियों, अर्जुन भगवान के कहने का रहस्य समझ गए। उसी समय भगवान की सखा अर्जुन ने क्या किया कि इसको मणि से हीन कर दिया। इसके मस्तक में मणि थी
और इसको शिखा सूत्र से हीन कर दिया, भरी सभा में बहिष्कृत करके और इसको धक्का मार करके निकाल दिया है। प्रेमियों, भरी सभा में किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपमान कर देना मृत्यु से बढ़कर के कष्टप्रद होता है। मरने का दुख तो एक बार ही होता है, लेकिन अपमान का दुख तो जीवन भर होता है। बाण का घाव तो पुर जाता है, लेकिन बाणी का घाव कभी पुरता नहीं। अपमान का घाव बना रहता। अब तो उसी समय अश्वत्थामा ने भरी सभा में भुजा उठा के प्रतिज्ञा की, पांडवों ने मेरा घोर अपमान किया है, मैं भी भुजा उठा के प्रतिज्ञा करता हूं पांडवों के बीज वंश को मिटा दूंगा। और ऐसा कह के चला गया। अब अश्वत्थामा ने विचार किया कि इन पांडवों के वंश में कोई रहा तो नहीं है। ध्यान किया कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में कोई बालक है, इसलिए उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर देना चाहिए और इनका वंश कोई अब बाकी नहीं। जो शेष 5 रह गए वो तो मैंने मार डाले, बाकी सब युद्ध में मारे गए। जो 5 बचे थे वो मैंने मार दिए। पांडव बूढ़े हो गए, उनका वंश चल भी तो कैसे सकता है। लेकिन उत्तरा के गर्भ में कोई बालक है, अगर उसके गर्भ से बच्चे ने जन्म ले लिया तो पांडवों का वंश फिर चल जाएगा। मारा इतनी नीचता पर उतर आए अश्वत्थामा। कहते हैं ना, तक्षकस्य विषम दंते मक्षकाया च विषम मुखे। हाथी के दंत में विष होता है, मक्खी के मुख में विष होता है, लेकिन सर्वांगे विष दुर्जन। बिच्छू की पूंछ में विष होता है, बिच्छू की पूंछ में डंक मारता है पूंछ से, लेकिन सर्वांगे विष दुर्जनम। और जो दुर्जन व्यक्ति होता है पूरा विष से भरा हुआ है। सर्वांगे विष वृश्चिकस्य विषम पुच्छे सर्वांगे विष दुर्जन। नीति में ऐसा उस अश्वत्थामा ने क्या किया कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए महाराज जो ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया है, ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। उत्तरा ने देखा ये ब्रह्मास्त्र मेरा गर्भ नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने छोड़ा है। उत्तरा ने ना तो अपने ससुरों को पुकारा, ना अपने स्वजनों को पुकारा। उत्तरा विचार करने लगी, अरे जो मेरी सास की लाज को नहीं बचा पाए वो मेरे गर्भ को कैसे बचा पाएंगे। जिन्होंने मेरी सास की लाज को बचाया है वही मेरे गर्भ को बचा सकते हैं, वही मेरी रक्षा कर सकते हैं। अब तो उत्तरा विकल होकर के भगवान को पुकारने लगी है कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे जगतपते, मेरे गर्भ की रक्षा करो। नान्यम त्वदभयम पश्ये यत् मृत्यु परस्परम। हे स्वामी, हे द्वारिकाधीश, मैं भले ही मर जाऊं लेकिन मेरा गर्भ शिशु सुरक्षित रहे। मेरे गर्भ की रक्षा करो, मेरे स्वामी के वंश की रक्षा करो। ये गर्भ शिशु जो बालक है ये मेरे स्वामी का वंश है। बस यही एक बाकी रह गया है, अब कोई बचा क्या? मेरे स्वामी के वंश की रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। अब तो उत्तरा विकल होकर के दोनों हाथों को उठा करके भगवान को पुकारने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। उसी समय भगवान ने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया और कहा, सुदर्शन, उत्तरा के गर्भ को कोई तिनका भी स्पर्श न कर जाए, जाओ उत्तरा के गर्भ की रक्षा करो। प्रेमियों,
सुदर्शन चक्र ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को निस्तेज कर मणिच्छेदन कर दिया और भगवान को सुदर्शन चक्र के ऊपर भी भरोसा नहीं रहा। यद्यपि भगवान कभी गर्भ में नहीं जाते हैं, लेकिन भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान गर्भ में भी चले जाते हैं, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं, अपना मुख छोड़ देते हैं। उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रवेश कर गए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रविष्ट हो गए हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान जय। धन्य जिसने अपने गर्भ में भक्त को भी धारण किया है और जिसने अपने गर्भ में भगवान को भी धारण कर लिया है। उत्तरा के गर्भ में भक्त और भगवान दोनों विराजमान हो गए हैं। ऐसी संसार की कोई दूसरी नारी नहीं हुई जिसने भक्त और भगवान दोनों को एक साथ धारण किया। उत्तरा धन्य उत्तरा के लिए, इसलिए तो उस बालक का नाम परीक्षित हुआ। क्या हुआ? परीक्षित। परिरक्षित और परीक्षित और जो भगवान के द्वारा रक्षित हैं, इसलिए इनका नाम परीक्षित है। उत्तरा के गर्भ से जो बालक ने जन्म लिया इसका नाम परीक्षित हुआ। कहते हैं इधर भगवान ने पांडवों को सब तरह से सुरक्षित किया, पितामह भीष्म को भी निर्माण की, गति प्रदान की, चलने लगे। ये कुंती महारानी सामने खड़ी हो गई और भगवान को प्रणाम करने लगे। भगवान कहते हैं बुआ, आज तुम उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? मैं रोजाना तुम्हें प्रणाम करता हूं, लेकिन तुम मुझे प्रणाम कर रही हो बुआ, ये तो उल्टी गंगा बहा रही हो। कुंती कहती है, हे गोविंद, आज मैंने अच्छी तरह से जान लिया है तुम कोई साधारण नहीं हो, तुम तो साक्षात भगवान हो। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। हे पुष्पांकज, हे कमल नयन, हे कमल बदन, आपकी जय हो। हे भक्त वत्सल, आपकी जय हो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हे जगत गुरु, आपकी जय। आपको मैं वंदन करता हूं, मैं तुम्हारी ऋणी रहूंगी। द्वारकाधीश श्याम सुंदर, मैं जन्म जन्म तक तुम्हारी ऋणी रहूंगी। तुमने मेरे पुत्रों की रक्षा की, मेरी पुत्र बहू की लाज को तो तुमने बचाया। मेरे प्रपौत्र अभिमन्यु की पुत्री की गर्भ की रक्षा तुमने की, मैंने अच्छी तरह से जान लिया है। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, तुम तो साक्षात भगवान, तुम तो साक्षात भगवान। ये इंसान के काम नहीं हो सकते हैं, ये तो भगवान कर सकते हैं। भगवान कहते हैं बुआ जी, आपको भ्रम हो गया है, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं तो तुम्हारा भतीजा हूं। कुंती कहती है नटखट नटवर, मैं अच्छी तरह से तुम्हारी लीला को जान रही हूं। यद्यपि जेहि जानहि जेहि देहु जनाहि जानत तुमहि तुमहि होई जाने जय देह जनाई जगत
पवन अमंगल हारी हे मंगलों के भवन अमंगलों को हरने वाले, हे दशरथ जी की अंगना में विहार करने वाले मेरे कृपा कहते हैं प्रभु मैं अच्छी तरह से जानती हूं आप साक्षात आपने ही मेरे पुत्रों की रक्षा की। अच्छा बुआ, आपने मुझे भगवान मान लिया है तो ठीक है, मैं भगवान हूँ। भगवान ने कह दिया मैं ही भगवान हूँ। अब मैं भगवान की हैसियत के अनुसार तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, मांग लो। तुम्हें क्या चाहिए? धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए, काम चाहिए, मोक्ष चाहिए, निर्वाण चाहिए, जो चाहिए मांग लो। अरे तुम्हें ब्रह्मा जी का भी पद चाहिए, ब्रह्मोलोक चाहिए, स्वर्ग चाहिए, अपवर्ग चाहिए, जो चाहिए मांग लो। बोले ये सब नहीं चाहिए, ना काम चाहिए, ना निर्वाण चाहिए, मुझे तो देवकी कुमार घनश्याम, मुझे तो केवल आप चाहिए। आपसे नहीं चाहिए, आपको चाहिए। अगर आप देना चाहते हो तो अपने चरणों की अल्पायनी भक्ति मुझे दे दो। जानती है भगवान है, अब भगवान से संसार की वस्तु की कामना करना महाराज ये कोई समझदारी नहीं है। भगवान से कुछ मांगो तो भगवान के लिए मांगो, भगवान से मत मांगो, भगवान के लिए मांगो। आपसे नहीं चाहिए, आपको चाहिए। अनपायनी भक्ति की कामना की। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो मेरवान, जन्म जन्म रति राम पद यही वरदान नान। ये भरत जी महाराज है। धर्म नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, निर्माण नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? भरत जी कहते हैं जन्म जन्म रति राम पर। जब जब मुझे जन्म मिले तो केवल राम जी के चरण कमलों की भक्ति मुझे प्राप्त। भरत कौन है? जो भगवान की भक्ति में रत हो वही भरत है। जो भगवान की भक्ति के भाव से भर दे वही भरत है। भगवान की भक्ति से जो भर दे वो भर। लेकिन कुंती महारानी ने भी गजब की वो महाराज कामना की है। कुंती कहती है मुझे देना चाहते हो गोविंद तो मैं जो मांगूंगी वो दोगे। कहा जो होगा तुम मांगोगी वही दूंगा। कहती है मुझे हे गोविंद अगर आप मुझे देना चाहते हो तो केवल विपत्ति दे दो। बोले विपत्ति क्या करोगे? बुआ जी सब लोग सुख शांति संपत्ति मांगते हैं, 2 पैसे की अगरबत्ती लगा करके क्या नहीं मांगते? जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, चरण में दूर करे। ओम जय जगदीश सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे स्वामी कष्ट मिटे कनका। मनी सुख संपत्ति सब कुछ मांग लेते हैं, क्योंकि 2 पैसे की अगरबत्ती में कुछ न कुछ तो मांगते। हाँ सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे गाते।
लेकिन धन्य है कुंती, उन्होंने क्या मांगा है? विपत्ति। हे गोविंद, मुझे विपत्ति दे दो, बस मेरे जीवन में कष्ट ही कष्ट आते रहे, विपत्ति विपत्ति आती है, दुख ही दुख आता है। जी, ये तो बिना मांगे मिल जाते हैं, इनकी कोई मांगने की जरूरत नहीं। और कुछ मांगो, कहीं भूल तो नहीं गई मांगो समय? कहा नहीं, मैं जानबूझ करके ही मांग रही। क्यों मांग रही? विपत्ति क्यों मांग रही? कहती विपदा विपदा संतुना सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। विपदा संतना शाश्वत। हे प्रभु, मुझे शाश्वत रूप से विपत्ति चाहिए। ये नहीं है कि एक दिन विपत्ति मिल जाए, 2 दिन 10 मिनट, शाश्वत शाश्वत रूप से, अनवरत रूप से। का विपत्ति क्यों मांग रही हो? कहते हैं जब विपत्ति आती है तो आपकी स्मृति होती है। वह विपत्ति नहीं है, जिस विपत्ति में आपकी याद आती है वह विपत्ति तो सुख समृद्धि का हेतु बन जाती है। कि बासुख माथे सिल पड़े जो तुम ही दे भुलाए, बलिहारी बा दुख की पल पल नाम जपाए। मैं तो उस दुख की बलिहारी जाती हूँ जिस दुख में आपकी याद आती है। ऐसे सुख के ऊपर तो पत्थर पड़े जो आपको भूल जाए। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे दाता, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे दाता, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख दुख ही जीवन की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही जीवन की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही हम सबको इंसान बनाते हैं, सुख दुख ही हम सबको इंसान बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। संसार
दोनों में किसे नाता, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, विपदा संतुना शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। कुंती महारानी कहती हे जगत गुरु, वह विपत्ति नहीं है जिसमें आपकी याद आती है, वह विपत्ति तो सुख संपत्ति के हेतु लग जाती है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन। एक प्रभु, सबसे बड़ी विपत्ति तो यही है जब तक आपका भजन स्मरण हो, इससे बड़ी कोई विपत्ति नहीं है। भक्तों के जीवन की संपत्ति क्या है? बोले भगवान की स्मृति बनी रहे, ये भक्त के जीवन की संपत्ति है। और भक्त के जीवन की विपत्ति क्या है? बोले भगवान की विस्मृति हो जाए, यह भक्त की विपत्ति। विपदा नैव विपदो यम संपदा नैव संपदा, विपद विष्णु विस्मरणम संपदा नारायण स्मृति। नारायण की स्मृति ही भक्त की संपत्ति है। कुंती ने बहुत सुंदर महाराज भावना व्यक्त की। भगवान ने कहा, बुआ मैं तुमको अनपायनी भक्ति प्रदान करता हूँ, जो बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा योगी मुनि जितेंद्र आदि के लिए दुर्लभ है, वह भक्ति में तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्रेमियों, इस प्रकार से परीक्षित के जन्म की कथा राजा परीक्षित अगर न होते तो क्या हमें ये भागवत कथा सुनने को मिलती? परीक्षित की जन्म की कथा श्री सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों के लिए सुनाई। अब परीक्षित जी को सुखदेव जी से मिलन कैसे हुआ, कैसे उनको श्राप लगा, ये कथा श्री सूत जी सुना रहे हैं। एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगया बने। एक बार धनुष बाण आदि लेकर के मृगया क्रीड़ा करने के लिए राजा परीक्षित आखेट की ओर गए। तो एक गाय को क्रंदन करते हुए गाय रमाती हुई परीक्षित की तरफ आई और कहते हैं, भूमन मेरे स्वामी की रक्षा करो। मेरे स्वामी के 3 पैर कट गए हैं, एक पैर पर टिके हुए हैं। एक काला काला भयानक पुरुष है
जिसने मेरे स्वामी के 3 पैर काट दिए हैं, चौथे पैर को काटने के लिए आतुर हो रहा है। मेरे स्वामी की रक्षा करो, तुम तो रब धर्म की रक्षा करो। परीक्षित ने कहा कि ऐसा कौन हृदयहीन राक्षस है जिसने ये धृष्टता की है, मुझे बताइए। महाराज जैसे ही कलयुग की ओर इंगित किया, काला काला भयानक पुरुष और कोई नहीं था, वो कलयुग था। कलयुग को मारने के लिए परीक्षित जी उद्यत हो गए, दौड़ करके कलयुग परीक्षित जी के शरणागत हो गए, चरणों में गिर पड़ा कलयुग और कहने लगा, भुवन मुझे क्षमा करो, मैं अभय चाहता हूं, बात ना करो, थोड़ी देर के लिए और शांति से बैठे, आधा घंटे और। मैं आपसे प्राणदान के लिए गुहार कर रहा है। भूमन, मेरे 3 भाई तो समय बिता के चले गए, अब उनके बाद में मेरा कलयुग का नंबर आता है। मेरा नाम कलयुग है। त्रेता कहते सतयुग, त्रेता और द्वापर के बाद कलयुग का नंबर आता है। सतयुग निकल गया, त्रेता निकल गया, द्वापर भी निकल गया, अब मेरे कलयुग का नंबर आया है। अब मैं जाऊं कहाँ? तो कहा मेरे राज्य से बाहर चले जाओ। कहा महाराज जहाँ से सूर्य उदय होता है, जहाँ तक अस्त होता है, पूरी पृथ्वी के राजा आप हो। महाराज परीक्षित के समय तक चक्रवर्ती सम्राट, हमारे भारत में ऐसे ऐसे राजा महाराजा हुए, ऐसे ऐसे चक्रवर्ती राजा सम्राट हुए हैं, लेके मानधाता राजा से परीक्षित तक, जहाँ से सूर्य उदय होता था, जहाँ तक अस्त होता था, पूरी पृथ्वी के छत्रपति थे। कहाँ जाऊं मैं आपके राज्य से बाहर? आप मुझे जहाँ भी रहने को कहोगे मैं वहाँ रह लूंगा, लेकिन आप मुझे मारो नहीं। मेरे अंदर महाराज दोष जितने हैं उनसे बड़ा एक गुण भी है। कलयुग ने कहा कि मेरे अंदर एक विशेष गुण भी है। बोले गुण क्या है? कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे 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 उतर पारा, नहीं कल करम न धर्म विवेकु, कर कर करम न धर्म विवेकु, राम नाम लंबन है, राम नाम अभी लंबन को, कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास, गाए राम गुण गण विमल भव तर बिनहि प्रयास। कलयुग में ये विशेषता है, यत्फलम नास्ति तपसा योगेन समाधिना, तत्फलम लभते शम्य कलौ केशव कीर्तना। जो फल तपस्या योग समाधि के द्वारा सतयुग त्रेता द्वापर में जो फल प्राप्त होता है, वही फल कलयुग में कलौ केशव कीर्तना। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में भगवान के नाम को आधार बना करके प्राणी भवसागर से पार हो जाएगा। ये कलयुग की और एक विशेष कलयुग की महिमा। कलयुग में पुण्य प्रतापा, मानुष पुण्य हो नहीं पापा। कलयुग में मानसिक पाप नहीं लगता है, कलयुग में मानसिक पुण्य लग जाता है। मन से विचारा हुआ पुण्य
कलयुग में प्राप्त होता है। कलयुग में मन से बेचारा पाप नहीं लगता है। ये कलयुग की सबसे बड़ी महिमा है। और महाराज आप मुझे जहाँ रहने को कहोगे मैं वहाँ रह लूँगा। तो कहा ठीक है, हम तुमको 4 जगह रहने को देते हैं, ध्यान दो। काद्यूतम पानम श्रियम सूना यत्र धर्म चतुर्विध। द्यूतालय निवसन्ति, जहाँ जुआ खेला जाए वहाँ तुम वास करो। जुआ का खेल जो है जहाँ खेला जाता है, समझ लो वहाँ कलयुग का अड्डा होगा, वहाँ कलयुग वास करता है। जो जुआड़ी होते हैं ना, समझ लो वो कलयुग के पक्के भतीजे होते हैं। इसलिए जहाँ जुआ खेला जाए वहाँ सज्जन व्यक्ति को नहीं बैठना चाहिए, ना देखना चाहिए। और एक मैं निवेदन करूँ, भैया क्षमा करना अगर कोई इनमें भी रुचि रखता हो। जुआड़ी के 2 छोटे भाई होते हैं। सबसे बड़ा होता है जुआबाज, उससे छोटा होता है सट्टेबाज, और सबसे छोटा होता है ताशबाज। बोलो राधे। हाँ, सुबह ही सुबह महाराज कल इनकी जगह पे ताश खेली, तो इसलिए अब ताश मत खेलना। अब तक तो महाराज क्षमा हो जाएगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा। अच्छा, नहीं कैसी भी लायक हो। अच्छा चलो, हमारा कहने का काम है, न मानो ये खुशी आपकी। हम तो ब्रजवासी कल अपने घर जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी की जय। तो इसलिए जुआ नहीं खेलना। ये तो अनुयायी छोटे छोटे हैं भाई, बड़ा भाई ये सबसे बड़ा जुआ। तो कहते हैं द्यूतम पानम श्रियम सूनाम। पानम माने मदिरालय निवसन्ति, जो शराब का ठेका होता है उसमें कलयुग का वास होता है। इसलिए सज्जन व्यक्ति को शराब के ठेका के सामने भी खड़ा नहीं होना चाहिए, चाहे भले ही आप पीते ना हो, लेकिन अगर खड़े हो गए तो कोई ये सब करेगा, इसका मतलब ये पीते हो। हमारा लोग क्या नहीं सोचते। तो द्यूतम पानम श्रियम सूनम। वेश्यालय निवसन्ति, वेश्याओं के घर में तुम वास करो, कलयुग से कहा। इसलिए सज्जन व्यक्ति को वेश्याओं के घर नहीं जाना चाहिए। और हिंसालय निवसन्ति, कसाई खाना जहाँ होता है, कट्टी खाना जिसको कहते हैं, हाँ? हिंसालय, निर्दोष जीवों की हत्या जहाँ पर होती है वहाँ पर कलयुग का वास होता है, वहाँ भी नहीं जाना चाहिए। कट्टी खाना को भी नहीं देखना चाहिए सज्जन व्यक्ति को, समझ गए। तो चारों जगह कलयुग का वास होता है। तो चारों स्थानों का नाम सुन करके महाराज कलयुग ने नाक मुंह सुकोड़ लिए। और कलयुग कहता है, बोले महाराज आपने चारों जगहों में से एक भी मुझे अच्छी नहीं दी, आपको 5वां स्थान दे। इन स्थानों को कलयुग ने तो पसंद नहीं किया, लेकिन कलयुगी जरूर पसंद करते हैं। प्रेमियों, कलयुग ने कहा कि महाराज परीक्षित मुझे कोई 5वां स्थान अच्छा सा दे दो जहाँ मैं सुखपूर्वक रह सकूं। तो कहा ठीक है, हम तुमको 5वां स्थान देते हैं, स्वर्ण में तुम वास करो। सोने में तुम वास करो। लेकिन सभी सोने में कलयुग वास नहीं करता है, ध्यान दें। हमारी माताएं बहनें ज्यादा नहीं तो नाक कान में तो सोने के आभूषण पहनती हैं, छोटे मोटे सब पहनते हैं। तो माता बहन तो कलयुग के महाराज दोष से ग्रसित हो जाएंगे, सोचने की बात है। तो सभी सोने में कलयुग वास नहीं करता है। जो चोरी का है, डकैती का है,
लूट मार का है, बेईमानी का है। ऐसे सोने में कलयुग वास करता है। जो अपनी मेहनत से कमा के बनवाया है, ऐसे सोने में कलयुग वास नहीं करता है। उस सोने में तो भगवान वास करते हैं। भगवान ने गीता में कहा है, धातु नाम कांचनास्मि, मैं धातुओं में सोना। धातुओं में सोना नहीं, उस सोने में भगवान वास करते हैं। सोना भगवान का ही समझ लो कि दूसरा स्वरूप माना जाता है। तो कहते हैं प्रेमियों, चोरी डकैती का, जो लूट मार का, बेईमानी का होता है, ऐसे सोने में कलयुग वास करता है। कुछ भाई भी ऐसे होते हैं जो भाइयों से बेईमानी कर जाते हैं, हमारा सोने को हड़प लेते हैं। उस सोने में भी घोर कलयुग वास करता है। भाई से कभी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। बेईमानी करने वाला महाराज कभी सफल हो ही नहीं सकता। इसलिए प्रेमियों, क्षमा करना। समाज में हर तरह की जो है बातें कही जानी चाहिए। ये व्यास गादी जो है वो मार्ग दृष्टा है। अब हम ही इन बातों को नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा, कौन सुनाएगा? इसलिए कभी बुरा नहीं मानना चाहिए किसी भी बात का। यहाँ से जो भी बात कही जाती है वो समाज के कल्याण के लिए, समाज के भले के लिए कही जाती है, जिसमें समाज का कल्याण हो। प्रेमियों, अब कलयुग ने विचार किया, अब मैं कहाँ जाऊं? राजा परीक्षित के मस्तक पर जो मुकुट है ये भी तो सोने का है, और ये कौन सा इन्होंने अपनी मेहनत से कमा के बनवाया है? ये जरासंध का मुकुट है। परीक्षित जब पहली बार आखेट के लिए गए तो सेवकों से कहा कि जो खजाने में सबसे सुंदर और चमकीला मुकुट हो, उस मुकुट को पहन करके जाऊंगा। महाराज खजाने में मुकुटों से भरा हुआ था, हजारों मुकुट उसमें रखे थे। पांडव जिस राजा को परास्त करके आते उसके मुकुट को छीन लाते थे। हाँ, खजाना भरा पड़ा था मुकुटों से। सबसे सुंदर चमकीला मुकुट था जरासंध का, जिसमें बहुमूल्य मणियां जड़ी थी, अनमोल मणि थी। उस मुकुट को पहन करके परीक्षित गए हैं। आज उस मुकुट में परीक्षित के उस मस्तक के उस मुकुट में कलयुग आकर के विराजमान हो गया। कलयुग ने महाराज डेरा डाला। अब जिसके सर पे कलयुग विराजमान हो गया हो, उसकी बुद्धि का कोई ठिकाना रहेगा? गीता में लिखा है, ध्यायतो विषयान् पुरुषा संगस्तो सुख जायते, संगात् संजायते कामा, कामा क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहः स्मृति संभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जिसकी बुद्धि में विकृति आ जाती है उसके पतन का कारण निश्चित है। बुद्धि की विकृति ही पतन का कारण बनती है। अब जिसके सिर पे कलयुग विराजमान हो गया हो, महाराज उसकी बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं। परीक्षित जी से भूल, परीक्षित जी आगे बढ़े। कहाँ तो परीक्षित जी संत ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते थे, उनका अभिवादन करते थे, उनको वंदन करते थे, और कहाँ परीक्षित जी एक संत का अपमान कर बैठे। कहते हैं ना, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। जरई नगर अनाथ कर जैसे, साधु अवज्ञा कर पर ऐसे जरई नगर अनाथ कर जैसे, ये भी कहा। तो कहते हैं अगर हम संत का सम्मान भी नहीं कर सकते हैं तो अपमान करने का भी हमारा अधिकार है। प्रेमियों, परीक्षित जी से भूल हो गई, और वो जानबूझ करके नहीं, कलयुग से ग्रसित बुद्धि के कारण जो है परीक्षित एक भूल कर बैठे। परीक्षित जी को प्यास लगी। राजा कहते हैं समीक ऋषि के आश्रम में जैसे ही गए और पानी पीने की इच्छा
प्रकट करने लगे, मुझे जल पिलाओ महाराज, मुझे बड़े जोर से प्यास लगी है। लेकिन वहाँ सुनने वाला कौन है? समीक ऋषि तो ध्यान मग्न महाराज समाधि स्थों की तपस्या कर रहे हैं, उनको देह का भान नहीं है। कौन आया है, कब आया है, कोई पता नहीं। समाधि में देह का भान नहीं रहता है। राजा परीक्षित ने विचार किया, अरे ये बड़ा ढोंगी है, दम्भी है, पाखंडी है, जो मुझे देख करके आंख बंद करके बैठ गया है। अरे अतिथि का सम्मान करना चाहिए, अतिथि देवो भव, अतिथि देवतुल्य होता है। और इसने मेरा अनादर किया है, जानता नहीं है मैं यहाँ का राजा हूँ, और राजा का सम्मान कैसे करना चाहिए। राजा भगवान का दशांश माना जाता है, भगवान का 10% अंश राजा में होता है। जन साधारण व्यक्तियों की अपेक्षा राजा महान होता है। तो कहते हैं कि इसने मेरा अपमान किया है। अपना अपमान समझ करके राजा परीक्षित ने महाराज ऋषि का अपमान कर डाला। एक मरा हुआ सांप पड़ा था आश्रम के बाहर, बाण की नोक से भेद करके ले आया और राजा ने महात्मा शमीक मुनि के गले में माला की तरह मरा हुआ सांप पहन कर चले। अब तो महाराज उनके जाने के बाद में शमीक ऋषि के पुत्र थे जिनका नाम था श्रृंगी ऋषि। वो किशोर अवस्था के ऋषि के पुत्र ऋषि होते हैं, वो भी तपोनिष्ठ थे। ऋषि कुमारों में भी सामर्थ्य होती है श्राप देने की, वरदान देने की। तो कहते हैं श्रृंगी को पता चला मेरे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सांप डाल दिया है, इसलिए मैं भी उसको श्राप देता हूँ। कौशिकी नदी का जल लेकर के हाथ में और कहा, इतिलंघित मर्यादा तक्षका सप्तमे हनि, जिस कुलंगार ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, जिसने भी मर्यादा का उल्लंघन किया है, मैं उसको श्राप देता हूँ। तक्षका सप्तमे हनि, आज से 7वें दिन उसके तक्षक के डसने से मौत हो जाएगी। यहाँ पर एक रहस्य की बात हम आपको बता रहे हैं। सप्तमे हनि का व्याकरण की दृष्टि से दूसरा अर्थ निकलता है। सप्तमानी 7, में माने 5। सप्तमे हनि माने आज से 12वें दिन उसके तक्षक के डसने से मौत हो जाएगी, और यही श्राप सिद्ध होता है। राजा परीक्षित को श्राप दिया। इसकी सूचना देने के लिए समीक ऋषि ने अपने शिष्य को भेजा गौरमुख के लिए, कहा राजा परीक्षित को सूचना कर देना कि उसको श्रृंगी ने श्राप दे दिया है, तो अपनी श्राप से निवारण के लिए कोई उपाय खोजने। उसमें भी समय लगा होगा। राजा परीक्षित ने जैसे ही सुना प्रायश्चित करने लगे और विचार किया, हाय हाय मैंने कितना बड़ा अपराध किया है। कहाँ तो मैं संत ब्राह्मणों का सम्मान करता था, कहाँ मेरे द्वारा इतना घोर अपराध हुआ है। अरे अब इस शरीर को मैं कैसे धारण करूंगा? धिक्कार है मेरे जीवन के लिए, धिक्कार है मेरे इस पद और प्रतिष्ठा के लिए। राजा अपने आप को धिक्कारते हुए अपने पुत्र को राज तिलक कर दिए और राजपाट सब छोड़ करके, राजसी वस्त्रों का परित्याग करके, वलकल वस्त्र धारण करके, और महाराज अयोध्या से पैदल चल करके ये हरिद्वार के लिए गए। माने रेलगाड़ी से भी कई घंटे लगते हैं, अब पैदल जाने में कितना समय लगा होगा। ये अयोध्या के राजा, अयोध्या नगरी आदिकाल से है, श्रेष्ठतम नगरियों में से एक नगरी है, ये सप्तपुरियों में से एक पुरी है। तो कहते हैं अब पैदल चल करके गए
उसमें भी समय लगा। ऋषि मुनियों का आगमन हुआ हरिद्वार में, समय लगा हो। राजा परीक्षित गंगा जी के तट पर एक वट वृक्ष के नीचे और महाराज अनशन व्रत लेकर के बैठ गए हैं और अपनी किए हुए अपराध का प्रायश्चित करने लगे। जीवन में कोई अपराध बन जाए तो उसका प्रायश्चित करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज के आने तक 5 दिन निकल गए और 7 दिन सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई है। 7 दिन कथा सुनाई तो 12 दिन का श्राप सिद्ध होता है। तक्ष का सप्तमी सप्त माने 7 में माने 5, 12 दिन का श्राप इनको लगा था और ये अब तो सुखदेव जी महाराज को सबने याद किया कि राजा परीक्षित का उद्धार महाराज सुखदेव जी कर सकते हैं, क्योंकि सुखदेव जी स्वयं जीवन मुक्त हैं। मुक्त ही किसी को मुक्त कर सकता है। प्रेमियों, तो कहते हैं भगवान ने परीक्षित की दोनों तरह से रक्षा की, बाण से भी रक्षा की और वाणी से भी रक्षा की। किसके बाण से रक्षा की? अश्वत्थामा के बाण से रक्षा की है। बाण से बाण की रक्षा की है और वाणी से भी रक्षा की है। वाणी से श्राप दिया था किसने? श्रृंगी ने। तो भगवान वाणी लेकर के वाणी को धारण किए हुए सुखदेव के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अपने भक्त की बाण से भी रक्षा की है, वाणी से भी रक्षा की है। वो भक्तवत्सल है। राजा परीक्षित को ऋषियों ने कहा कि यही तुम्हारे कल्याण के लिए पधारे हुए महाराज सुखदेव जी के चरणों में अवलंबन जो है आश्रय लेकर के उनके चरणों में वंदन करते हुए अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करो। अब तो सुखदेव जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है राजा परीक्षित ने। सुखदेव जी कोई ऐरे गहरे गुरु नहीं है, कोई बड़ी बड़ी गुल्लक भरवाने वाले गुरु नहीं है। हाँ, आश्रमों में 10-10, 20-20 गुल्लक भर देते हैं, इनमें डाल जाओ। सब अपने अपने घरों से 5-5 किलो गेहूं लाना, 10-10 किलो लाना। ऐसे गुरु थोड़ी के। अरे जिन्होंने 4 अंगुल की लंगोटी भी नहीं लगाई है, ऐसे परमहंस गुरु है, कोई साधारण गुरु नहीं है। तो सुखदेव जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया है राजा परीक्षित ने। गुरु जी को साष्टांग प्रणाम करने का विधान होता है। लेडीजों को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। लेडीजों को तो माथा टेक करके प्रणाम करना चाहिए। साष्टांग प्रणाम करने का विधान तो पुरुषों के लिए है। लेडीजों माता बहनों को तो बस घुटने और माथा टेक करके प्रणाम करना चाहिए, यही विधान है। माता बहनों के लिए साष्टांग की विधि नहीं है, निषेध है। क्योंकि माता बहन भी महिला है और जिस पृथ्वी पर लेटती है वह भी तो देवी है, पृथ्वी माता है। तो माता के ऊपर माता को लेटने का कोई विधान नहीं होता है, लेट करके प्रणाम नहीं करते। प्रेमियों, कहते हैं सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कहते हैं, हे गुरुदेव, यतः पृच्छामि संसिद्धि योगीनां परमं गुरु पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। गुरुदेव, म्रियमाण मनुष्य के लिए क्या करना चाहिए?
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप तो योगियों के भी परम गुरु हैं, गुरुओं के भी परम गुरु हैं, सुखदेव जी से बड़ा कौन गुरु होगा? योगी नाम परमम गुरु। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, भागवत में लिखा है। एक शब्द भी हम अलग से नहीं बोलते हैं, जो प्रमाणित बात होती है वही व्यास गादी से बोलनी चाहिए। योगी नाम परमम गुरु, हे परम गुरु। गुरुओं के जो गुरु होते हैं उसको परम गुरु कहते हैं। जिसकी मृत्यु नजीक आ गई हो उसको क्या करना चाहिए, किसकी शरण लेनी चाहिए, किसका आश्रय लेना चाहिए, किसका त्याग करे, किसका भजन करे, उसको फिर क्या करना चाहिए। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, जिसकी मृत्यु नजीक आ गई हो उसको सब कर्म धर्म छोड़ करके भगवान की शरणागति लेनी चाहिए। कोई बात नहीं, बच जाने दो, उसका काम है भजन। बस 10-5 मिनट और है। बहुत सुंदर यहाँ पर श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, काल ब्याल मुखद्रास त्रास निर्णास हेतवे। एक दिन काल के गाल में सबको समा जाना है। राधे कि न बचो कोई वेद पुराण पढ़े, न बचो कोई लंबी रखाए जटा, न बचो कोई जंगल वास किए, न बचो कोई ऊंची चिनाए अटा। स्वार्थ को संसार रचो है, 4 दिना के ठाट ठटा। हरि नाम सुमिर ले हरि रसना, तो घेरत में काल घटा। काल की घटा सबके ऊपर मंडराई है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो जन्मा है वो मरा है, जो बना है वो बिगड़ा है, जो आया है वो गया है। ये प्रकृति का नियम है, इसको कोई भी नहीं टाल सकता। जातस्य मृत्यु ध्रुवम, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित होती है। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनम एव च पंचैतानि सृजन्ते गर्भस्तस्यैव देहि। आयु कितनी होगी, काम क्या करेगा, धन कितना प्राप्त होगा, विद्या कितनी प्राप्त होगी, मृत्यु कब कहाँ कैसे होगी, मातृ गर्भेण संचित हो, ये माँ के गर्भ में संचित हो जाता है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जिसको ये लगता है कि मेरी मृत्यु नजीक आ गई, उसको सब कर्म धर्म छोड़ के भगवान की शरणागति ले लेनी चाहिए और भगवान का आश्रय ले ले, भगवान के नाम का अवलंबन ले और संसार को तिनके के तृण के समान त्याग। राजन, अरे तुम्हारे लिए तो 7 दिन मिले हैं। हम लोगों को तो ये भी पता नहीं है कि 7 घंटे में क्या होगा, आज से कल क्या होगा, किसी को पता है? किसी को भी नहीं पता है। लेकिन तुम 7 दिन के लिए तो निश्चिंत हो। अरे 7 दिन तो क्या, कल्याण के लिए 7 घड़ी ही बहुत होती है। एक घड़ी आदि में पुण्यात, तुलसी संगत साधु की हरि को ढूंढा। बिगड़ी बने हैं जन्म की, बिगड़ी बने हैं जन्म की, बने हैं अब ही आज, होए राम को नाम जप तुलसी तज समाज। तुलसीदास जी डंके की चोट पर कहते हैं कि जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाएगी। बोले कब? बोले आज ही बन जाएगी, अब ही बन जाएगी। लेकिन कैसे? होए राम को, एक सबसे पहले तो राम के हो जाओ,
होए राम को नाम जप, और भगवान का नाम जप शुरू कर दो। तुलसी तज कुसुमाज, और आज से ही कुसंग का त्याग कर दो। मैं कहता हूं गारंटी के साथ में आज ही कल्याण हो जाएगा, अब ही कल्याण। कहते हैं संसार के रोगों को नष्ट करने के लिए कुसंग का तो त्याग करें, कुसंग का त्याग करें और सत्संग की औषधि खाते रहें। संसार तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इनके लिए बहुत सुंदर उपदेश श्री सुखदेव जी महाराज करते हैं। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो नूनम मना संसार ये ध्येय। पहले तो आसन को जीतो, जितासन जीता श्वास को, और श्वास को जीतो। श्वास श्वास पर हरि भजो। क्या भजो? सांस पर हरि भजो। हाँ, और कुछ मत भजो, हरि भजो। श्वास श्वास पर हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने या श्वास को आवन ढोए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय। जितासनो जितश्वासो जित संगो संग को, जितेंद्रिय और इंद्रियों को बस में करेंगे। जितेंद्रिय महाराज, हम 4 घंटे में 24 बार इधर उधर पैर कर लो। पहले हम तो इतने महाराज भारी शरीर को लेके बैठे हैं, देखो जब से बैठे और आपको तो बोलना भी नहीं पड़ रहा है, धकाधक बोल ही रहे जब से शुरू हुए बने। तो जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो, ये जो कुछ दिख रहा है ये भगवान का ही स्वरूप है। कहते हैं ये जो कुछ दिखाई दे रहा है ये सब भगवान का ही स्वरूप है। सिया रामों में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम करहु प्रणाम जोड़े जुग पाने। सर्वत्र भगवान है, सब में भगवान है, सब। जब भगवान सब जगह है तो मंदिर में भी भगवान है। जब सब जगह मानने में ऐतराज नहीं है तो मंदिर में मानने में क्या ऐतराज है? मंदिर में भी प्रणाम कर लिया करो यार, क्या बिगड़ जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी जय। अब कथा को यही विश्राम देते हैं, कल फिर ठीक आप 12 बजे पधारेंगे। आइए समय के अनुसार। आज हमको बहुत आगे ले जानी थी लेकिन महाभारत में अटक गई। महाभारत क्या है? यद्यपि महाभारत की इतनी कथा कोई सुनाता ही नहीं है, और ये कथा भागवत में है। हाँ प्रेमियों क्या बताएं, भागवत कोई 5-7 दिन में नहीं, मैं कहता हूं कि कोई 15 दिन भी कथा भागवत को कराए तो 15 दिन भी कम पड़ जाएंगे। बोलो राधे राधे। और मैंने कही है बरसाने में 11 दिन हमने कथा करी, और जिला भिंड में एक बार हम कथा करने गए, पूरे गांव वालों ने कथा कराई। ध्यान दो। तो पहले दिन जो है गांव के 2-4 बुजुर्ग खड़े हो गए और बोले महाराज एक निवेदन करें हम कहो। तो बोले आप हमें 15 दिन की भागवत सुनाओ। अब 7 दिन से हमारी संतुष्टि नहीं होगी, तो हमने कहा ठीक है 15 दिन सुनो। प्रेमियों रोजाना दोनों शिफ्टों में कथा होती है, 15 दिन कथा हुई और 15 दिन भी कम पड़ गए। बोलो राधे राधे। तो भगवान की कथा तो अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता कहे सुनाई बहुविध सब सुनता।
जैसे भगवान अनंत हैं वैसे भगवान की कथा भी अनंत है। अब समय के अनुसार जितना भी हम आपको दे सके आप उससे उतने नहीं संतुष्ट हो जाएं। और कल की कथा फिर आप जो है 12 बजे से सुनेंगे। आइए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन, उसके बाद में फिर आरती होगी और सब लोग प्रसाद लेके जाएंगे। ओ मेरे बाके बिहारी के नैना सखी, कछु जादू सो कर गए। मेरे बाके बिहारी के नैना सखी, कछु जादू सो कर गए। मेरे बाके बिहारी के नैना सखी, कछु जादू सो कर गए। ओ मेरे बाके बिहारी के नैना सखी, कछु जादू सो कर गए। जादू सो कर गए तो ना सो कर गए। ओ जादू सो कर गए तो ना सो कर। ओ जादू सो कर गए तो ना सो कर गए। जादू सो कर गए तो ना सो कर। मेरे भांजे ओ मेरे भांजे बिहारी के नैना सखी, जादू सो कर गए। मेरे बाके बिहारी के नैना सखी, कछु जादू सो कर गए। जाने के सो कर गए जादू। मेरो दिल मेरे रहो न काबू। मेरे दिल मेरे रहो न काबू। दिन बीते वो दिन बीते कटे नैने ना सकी, जादू सो कर गए। मेरे बाके बिहारी के नैना सखी, कछु जादू सो कर गए। ओ जादू सो कर गए तो ना सो कर गए। जादू सो कर गए तो ना सो कर। मेरे बाके ओ मेरे बाके बिहारी के नैना सखी, जादू सो कर गए। मेरे बाके बिहारी के नैना सखी, कछु जादू सो कर गए। लुट गई देख छवि तेरी प्यारी। देख छवि तेरी प्यारी। लुट गई देख छवि तेरी प्यारी। लुट गई देख छवि तेरी प्यारी। जादूगर शोभा के बिहारी। जादूगर
सुबह के बिहारी वो चलाए रहे हो तेरी नैना सखी जादू सो कर गरी मेरे बाके बिहारी के नैना सखी जादू सो करी गई वो मेरे बाके बिहारी के नैना सखी जादू सो कर गरी मेरे बाके बिहारी के नैना सखी जादू सो करी गई तो नाचो कर गरी सो करी गई कछु जादू सो कर गरी बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हरि ओम इदं हरि प्रजननं मे अश्वसंगं सर्वगणं स्वसहे आत्मसने प्रजासने वसुसने लोकहन्य भैरसिंहि प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं वयोरेतो बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाओ आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ मोरे मुकुट प्रभु शीस पे सोहे मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी तेरे मन मोहे एक छवि बलहारी में जाऊं तेरी आरती गाओ श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं मुरली के बजैया तेरी आरती गाओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों के दर्शन पाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाओ श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं बंसी के बजैया तेरी आरती गाओ दासनाथ के नाथ आपे हो दासनाथ तेरी नाथ आपे हो सुखी दुख जीवन प्यारे साथ आपे हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपे हो एक युगल छवि भले भले जाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन्य हो उन चरणों में शीश झुकाऊं। हर तेरी
घोरं करुणावतारं संसारसारं भगवेन्द्रहारं सदा वसन्तमिर्व्यारिवृत्ते भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। जलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनमारोग्यार्थे स्वात्मादिवन्दनम् हस्तौ वृक्षाञ्जरामन्त्रपुष्पाञ्जलिः दुर्भो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः तिरोहदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। हरिः ओं जगनेन्द्रमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याषण्डा देहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वी साध्याः